अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल होम किचन 786। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डाले और आप अपनी इंजॉय लाइफ जो है करें अपने स्टाइल से। तो आज हम आपको जो है एक यूनिक सी रेसिपी बता रहे हैं जो है वेजिटेबल फ्राइड राइस की। तो उसमें जो अज्ज़ार इस्तेमाल होंगे वो हम आपको बता देते हैं। इसमें है विनीगर, चिली सॉस, हॉट सॉस और सोया सॉस, उसके अलावा सॉल्ट, हल्का सा गरम मसाला, चिकन पाउडर और जो वेजिटेबल है वो हमने जो है जूलियन कटिंग की है। इसमें हमारे पास है बंद गोभी, कैप्सिकम, शिमला मिर्च और कैरेट और उसके अलावा दो हम इसमें अंडों का इस्तेमाल करेंगे। मसाला जात में हम इसमें जो एडिशन करेंगे, जो चाइनीज़ हमारे पास मसाले हैं उसमें है हमारे पास काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल होगा। तो ये जो 3-4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो चाइनीज़ के तो इटालियन में इस्तेमाल होते हैं। इटालियन में जो है हम जो है का इस्तेमाल सिर्फ ये थोड़ी सी चीनी होती है। इटालियन फूड में जो हम बेसल लीफ और ऑरिगेनो का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उसके अलावा जो होता है हमारे पास जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर उसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि चाइनीज़ में हम क्या करते हैं, हम इसमें चाइनीज़ में वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और उसके अलावा चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर, ये जो मेन 3-5 इंग्रेडिएंट हैं ये हैं चाइनीज़ फूड के। जो भी आपने चाइनीज़ फूड बनाना है उसमें ये 5-6 चीज़ें लाजमी आपने इस्तेमाल होंगी। चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ, वीडियो बनाते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने जो है क्या करना है, जो भी बर्तन इस्तेमाल करना है उसको चूल्हे पर रखना है, फ्लेम ऑन करना है और इसमें जो है हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल डाल देंगे। और साथ ही जो है आपने सबसे पहला क्या स्टेप करना है कि आपने जो है सबसे पहले आपने अंडे को जो है हल्का सा फ्राई करके साइड पे रख देना। अंडे को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो पहले इसको फेंट लें या फिर इसके अंदर डाल के इसके अंदर भी आप फेंट सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, ये जो है ये जो राइस बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते, लाइट इनका स्पाइसी है। ये भी कि आप ये बच्चे बड़े हर कोई जो है इसे शौक से खा सकता है। इंशाल्लाह बहुत मज़े के होते हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हमने जो थोड़ा सा हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि हमने जो है इसका पानी जो है खुश्क नहीं किया है। इसका परेशानी है, ये भी जो होता है हिस्सा है कुकिंग का, तो इंसान गलतियाँ कर करके ही सीखता है। इससे ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि इस सूरत हाल में हम फंस जाएँ तो आपने इसमें क्या परेशान नहीं होना, मतलब बुकला नहीं जाना कि भाई ये तो एकदम जो है ना शुरू हो गया, अंडे को पता नहीं क्या हो गया आज को। उसको आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा जो है टच देने के बाद उसके बाद हमारा अंडा हल्का सा पक गया।
आपने जो अंडे को एक साइड पे लहरा से रखना है, डाल। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वो जो कलर होता है येलो कलर जो हम बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली जो है जो ओरिजिनल जो रेसिपी है चाइनीज़ राइस की उसमें तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने जो है चाइनीज़ राइस की तरफ चलते हैं। ऑयल मैंने पहले इसमें ऐड कर दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमेशा हर वीडियो में ये कहता हूँ कि ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें। तो उसका मकसद ही यही होता है कि आप जो है, क्योंकि ऑयल जो है सेहत नहीं है, सबसे पहले आप अपनी सेहत को रखें, दूसरे नंबर पे ऐसी चीज़ों को रखें। थोड़ा सा जब इसमें सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट को ऐसे जो है पीला असल में तो इसके लिए स्पेशल बर्तन होता है चाइनीज़ राइस, लेकिन हमारे पास नहीं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना कि किसी भी बर्तन में जो आप बना सकते हैं। जब इसका देखिए हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने कैरेट का इस्तेमाल करना है। कैरेट को इसमें डाल देना है, क्योंकि कैरेट जो है ना हमेशा थोड़ा सा टाइम लेती है। कैरेट डाल देंगे तो कैरेट को भी अच्छी तरह फ्लेम पे आपने जिस फ्लेम पे आपने स्टार्टिंग की है चाइनीज़ राइस में, दूसरे राइस की बात करें चाइनीज़ राइस, एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि जिस पॉइंट पे आप फ्लेम कोशिश करें मीडियम लो फ्लेम हो आपका, और जिस फ्लेम पे आपने जो है इसको रखा है शुरू में एंड तक आपने उसी फ्लेम पे इसको रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम। अच्छी तरह इसको मकसद पकाना नहीं है, बस हल्का सा जो है आपने इसका कलर। दोस्तों अब हमने इसमें तीनों अपनी वेजिटेबल ऐड कर दी हैं। अब इसमें अच्छी तरह सोते हो गई हैं। अब हमें इसमें अब क्या ऐड करना है, अब इसके 2 प्रोसीजर हैं। कुछ लोग तो इसमें जो है पहले चिली सॉस, विनीगर और सॉस का इस्तेमाल करते हैं और फिर चावल ऐड करते हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट में जिस तरह बनते हैं उसमें हम क्या उसमें ऐड करते हैं सबसे पहले राइस, फिर उसके बाद उसमें डालेंगे चाइनीज़ जो मसाले हैं और एंड पे आके डालते हैं सॉसेस। किया करें कि एक एक दाने की इज्जत की जो है इज्जत किया करें, ज़ाया न करें कोई चीज़। अच्छी तरह शुरू हो गया।
दोबारा बता देता हूँ कि आपने जो चाइनीज़ राइस है इसमें फ्राइड राइस बना रहे हैं, चिकन फ्राइड राइस बना रहे हैं, वेजिटेबल राइस बना रहे हैं, उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जिस फ्लेम पे आपने शुरू किया है काम उसी फ्लेम में आपने जो है एंड करना है। और फ्लेम कौन सा है, वो मीडियम लो में रखना है जो है फ्लेम आपका, इससे ज़्यादा ना ऊपर हो ना कम हो, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे राइस जो है बनते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, तकरीबन इसमें ज़रा सॉल्ट जो है ना थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना आपने। चाय वाली चम्मच का चौथा हिस्सा इसमें हम ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च, और 1 चम्मच चाय वाली इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा फॉर टेस्ट अगर आपको पसंद है तो हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा, मतलब 1 चुटकी 1 पिंच आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, मसाले में अच्छी तरह जो है रस बस जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सॉसेस, सोया सॉस 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करना है, उसको ढक्कन खोलना है, सॉरी हो जाती है हल्की हल्की छोटी छोटी मिस्टेक। और थोड़ा सा तकरीबन उससे हाफ हम इस्तेमाल करेंगे चिली सॉस। चिली सॉस वैसे ऑप्शनल होता है, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं भी करते, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस्तेमाल कर ले, नहीं लगता तो अच्छा है। और 1 चम्मच विनीगर का इस्तेमाल करेंगे, और एंड पे जो है इसके हम चिकन पाउडर जो फ्रेश है तो आपने बस 1 चम्मच जो है चिकन पाउडर इस्तेमाल करना है। चिकन पाउडर का मकसद ये है कि हमने इसमें जो है चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वेजिटेबल राइस है, तो उससे ये है कि चिकन का भी टेस्ट उसमें आता है। खूबसूरत से हमारे वेजिटेबल फ्राइड राइस तकरीबन 80% कुक हो चुका है हमारा रेसिपी। अब हम इस पर ऐड करेंगे अंडे जो हमने सबसे पहले गिर लिए थे, इसको साइड पे किया था फ्राई करके, तो आप इसमें अंडे डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगाएं, तो इंशाल्लाह हमारा चावल तैयार हो गया। ये ढक्कन के भी आप दम दे सकते, जरूरी नहीं है। ये कितने खूबसूरत खिले खिले वेजिटेबल फ्राइड राइस तैयार हैं। इस पे आपने क्या करना है, एंड पे जो है शावरिंग करनी हरे प्याज की, लेकिन अभी जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बस 15-20 दिन तक वो भी आ जाएगा। तो ये हमारे फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे बहुत सिंपल सी जो रेसिपी हमने आपको बताई थी अपने वादों के मुताबिक, कि कोशिश करते हैं आपको बहुत आसान तरीके से जो है कोई भी रेसिपी हो, चाइनीज़ हो, इटालियन हो, पाकिस्तानी फूड हो, पतीला फूड हो, कोई भी फूड हो, हम कोशिश करते हैं कि आसान से आसान तरीके से
ये 5 से 10 मिनट टोटल इसको लगते हैं। तकरीबन प्रिपरेशन में इसको आधा घंटा लगता है। तो 10 मिनट में आप अगर आप मेहमान आ जाएं तो बहुत जल्दी आप एमरजेंसी में वो 10 से 15 मिनट में आप एक अच्छी डिश जो है अपने मेहमान को पेश कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके अलावा मज़ीद जो है अच्छी रेसिपी के साथ हम आएंगे और हमारा जो वो था बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा और बहुत जल्द जो है हम अच्छी सी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दिए, वस्सलाम।